हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे दिल्ली करंट अफेयर्स में 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए पहले हम क्विज कर लेते हैं 20 प्रश्नों का, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो क्विज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सचिव कौन बना है। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी विकास निगम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ये किस शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, अभिनेता इरफान खान ने अपनी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। एडीबी ने किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार को 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये किस राज्य में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार को 346 मिलियन डॉलर का लोन दे रही है। अगला प्रश्न है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें संस्करण जो 11वां सत्र हुआ उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के शीर्ष 20 प्रेरणादायक लीडरों में चुना गया है। 12वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस हर साल देश भर में किस तारीख को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इसके मामले में भारत की क्या पोजीशन है, भारत किस स्थान पे है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास अभय नाम का ऋण योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला प्रश्न है, फेविपिराविर दवा ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित टेक कंपनी स्काईट्रन में किस कंपनी ने 26.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। और 20वां और आखिरी प्रश्न है, चक हाउ ये किस राज्य के काले चावल को अभी अभी GI टैग मिला है। ये 20 प्रश्न है। आप में से सबने कितने उत्तर दिए, कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और अब हम देखते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सचिव कौन है। ये हैं प्रीति सुडान। आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हैं शिवदास मीना। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ये किस शहर में है। ये है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ये हैं दीपांकर दत्ता। अभिनेता इरफान खान ने अपनी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ये फिल्म थी पान सिंह तोमर। किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। ये शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति को कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया था। ये हैं दीपक मित्तल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत को 346 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। ये राज्य है महाराष्ट्र। ये लोन महाराष्ट्र के बिजली कनेक्शन के सुधार के लिए ये लोन भारत सरकार को दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। ये की गई जर्मनी के द्वारा। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के जो 11वां संस्करण हुआ उसकी मेजबानी की गई जर्मनी के द्वारा। किस भारतीय को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के शीर्ष 20 प्रेरणादायक लीडरों में चुना गया है। ये हैं किरण मजुमदार-शॉ। बायोकॉइन कंपनी की MD किरण मजुमदार-शॉ। आयुष्मान भारत दिवस हर साल देश भर में किस तारीख को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत की क्या रैंक है। भारत की पोजीशन है 53वें रैंक पे है भारत। किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास अभय नाम का ऋण योजना शुरू किया है। ये किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा विकास अभय। जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ये हैं थंगजम धबाली सिंह। इन्हें सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के द्वारा।
किस कंपनी ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% की हिस्सेदारी खरीदी है? ये कंपनी है मैन्युलाइफ। फेविपिराविर दवा ये किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है इसका? ये कंपनी है ग्लेनमार्क। अमेरिका स्थित टेक कंपनी स्काईट्रॉन में किस कंपनी ने 26.3% की हिस्सेदारी खरीदी है? ये खरीदी है रिलायंस ने। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये मनाया जाता है 1 मई को। चकहाव ये किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला? ये काला चावल है मणिपुर का चकहाव, जिसे अभी अभी जीआई टैग मिला है। अब हम देखते हैं 15 जुलाई के एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं मसात्सुको असाकावा, और उपाध्यक्ष बने हैं अभी अभी अशोक लवासा, जो कि भारत के चुनाव आयुक्त भी हैं। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये हैं प्रज्ञाता। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, उसका नाम है प्रज्ञाता या प्रज्ञात। प्रज्ञात का फुल फॉर्म है पी से प्लान, आर से रिव्यू, ए से अरेंज, जी से गाइड, वाई से याक मीन्स टॉक बातचीत करना, ए से असाइन, टी से ट्रैक और ए से एप्रिसिएट। ये प्रज्ञाता नाम का अष्टबिंदु दिशा निर्देश जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। हमारे मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। अगला प्रश्न है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं वेद प्रकाश डुडेजा। वेद प्रकाश डुडेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, इफ इट ब्लीड्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन किंग के द्वारा। इफ इट ब्लीड्स ये लिखी गई है स्टीफन किंग के द्वारा। किस देश ने सफलतापूर्वक एप्स्टर 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। एप्स्टर 6D ये लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा, जो कि चीन का रॉकेट है, और चीन की मुद्रा है युआन, और चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को तो ये मानवता की भलाई का काम करने के लिए ये अवार्ड मिला है इनको, और इन्होंने गंगा सफाई के लिए 5 दिनों का गंगा सफाई अभियान चलाया था, जो कि हरिद्वार से वाराणसी तक चलाया गया था। ब्रह्म वासुदेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ब्रह्म वासुदेव ये किस कंपनी के चेयरमैन थे? ये चेयरमैन थे हॉकिंस कुकर। हॉकिंस कुकर कंपनी के चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव। निम्नलिखित में से किसने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया? ये है नाबार्ड। नाबार्ड जो है, इसको अब 39 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1982 में, और अब इसके 39 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया नाबार्ड के द्वारा, जिसके चेयरमैन हैं चिंतला गोविंद रजुलू, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की और ACDF, फिक्की मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ACDF का मतलब हुआ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो इसके साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के किस अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया गया है? इस अभियान का नाम है री इमेजिन। री इमेजिन अभियान जो है वो यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की और ACDF के साथ तैयार करने का एक समझौता साइन किया है। इसमें यूनिसेफ के द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए मदद की जाएगी, ताकि उन्हें और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि, इस योजना को लागू करने में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? ये है मध्य प्रदेश। इसको लागू करने में नंबर 1 राज्य रहा मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो भी गली में नुक्कड़ पे जो भी सामान वगैरह बेचते हैं, उनको मैक्सिमम 10,000 तक का ऋण दिया जाएगा, और यदि ये ऋण समय से इन्होंने चुका दिया तो उन्हें 7% प्रति माह उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, यानी कि 700 रुपये प्रति माह, और ये 6 माह तक लगातार उन्हें भेजा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वे 10,000 रुपये का ऋण समय पर चुका देते हैं तो उन्हें 4200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे सरकार के द्वारा। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में। और दो और राजदूत नियुक्त किए गए हैं। एक हैं हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार, जो कि चेक गणराज्य में भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और एक हैं रुद्रेंद्र टंडन, जो कि अफगानिस्तान में नियुक्त किए गए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, और इस बार इसका थीम था स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। कौशल विकास मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 20,000 करोड़ की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखा? ये किया गया हरियाणा में। तो ये 20,000 करोड़ रुपए इसकी लागत से नए इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारे का निर्माण होगा, जो कि हरियाणा में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कौन सी विदेशी बैंक गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगी? ये बैंक है HSBC बैंक। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ये स्थापित करेगी गुजरात के गिफ्ट सिटी में, और ये HSBC का हेडक्वार्टर है लंदन में। किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को वर्ष के अंत तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में मदद करने की घोषणा की है? ये किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल मदद करेगा CBSE का। CBSE के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक ई-कॉमर्स समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये बने हैं कुणाल बहल। कुणाल बहल जो कि स्नैपडील के CEO हैं, इन्होंने पदभार संभाला है ई-कॉमर्स समिति का अध्यक्ष का। और CII के नए प्रेसिडेंट बने हैं उदय कोटक। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ का निवेश करके कंपनी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदेगा? गूगल खरीदने वाला है 7.7% की हिस्सेदारी। 7.7% की हिस्सेदारी ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में खरीदेगा। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये असम में है। तो ये थे 15 जुलाई के जो भी बेस्ट MCQs थे, उनका समायोजन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और इनसे आपकी तैयारी में और अधिक मजबूती मिल पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।